मंगलपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कविता नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार कविता पर आ गया था। 2 बेटियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो कविता को एक बड़ा फैसला लेना था। और कविता बहन, तुम यहाँ आओ। आओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? श्रीधर बाबूजी, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। मैंने अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे बढ़ा पाऊंगी। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और यह बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा आदेश ज्यादा होशियार है। यूं तो विनय भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर आदेश पढ़ने में ज्यादा अच्छा तो आदेश दोनों में से बढ़ा है और होशियार भी, तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और विनय को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर कविता को तसल्ली मिलती है। वह आदेश को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और विनय को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। विनय को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत ही अन्याय, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि दिन ऐसे ही भी तरा। और 3 साल बाद आदेश को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। थोड़े महीनों में आदेश का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है। कि ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किस्म हो गई है 4 मैनेजर में। फूड चेन मैनेजर में माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल देता है उसको फूड चेन कहते हैं ना भैया? हाँ बिल्कुल ठीक। 5 स्टार रेस्तरां में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। और वह विनय और कविता को शहर ले जाता है। और कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं, जो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो उन्हें बुला ले घर पर, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ तुम बीमार रहती हो तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो, भैया रूम पढ़ रहे थे। मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसे खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चटकर जाए। मगर एक बात का ध्यान रखना विनय, बॉस 5 स्टार रेस्तरां के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दूं। ये देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन भैया। अगले दिन विनय खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे बॉस, क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने। मैं खुद खोल दूंगा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब विनय यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। सर प्लीज आइए, आपका हमारे घर में स्वागत है। आइए बैठिए। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? उनसे तो मिलवाओ हो। मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, हाँ यस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? यहाँ आदेश, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ विनय खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर आदेश का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड सूप, दूसरी साइड प्लेट और टिश्यू टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? वह जी मेरे छोटे बेटे ने, विनय ने। और आदेश तुम्हारा छोटा भाई घर पर ही, अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको खाना पसंद आया होगा। इससे पहले वह खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। विनय बेटा, इधर तो आओ जरा। विनय हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। खाना खूब अच्छा बनाया है, तो कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है?
खाना और टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था। क्या हुआ था नहीं सर, ये तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। मगर सर विनय ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की है इसमें, तो ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर विनय फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले आदेश के बॉस विनय को एक ऑफर देते हैं। विनय कविता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए सेफ की जरूरत है, तो क्या विनय सेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? कुछ नहीं विनय, तुम लोगों के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। यह सुनकर विनय तो बहुत खुश हो जाता है, मगर आदेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन विनय वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद द इटालियन ट्विस्ट। वाह, बहुत बढ़िया, डिलीशियस, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है। अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो क्या आपको अच्छी लगी है? असल क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। आदेश तुम खुद बताओ या मैं बताऊं? वह ने तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था कि तुम्हें यह नौकरी ना मिले, और यह बात करते हुए कविता जी ने तुम्हें फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वह सब कुछ कर पाता, मैंने उसे ठीक कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकलता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा आदेश, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी। और विनय तुमसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। आदेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।